नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक द इंडो स्टोरी। और हम आ गए हैं कृष्णागिरी के किले पर। इस कृष्णागिरी के किले को जिंजी फोर्ट के रानी किले के नाम से भी जाना जाता है। और हम यहाँ बरसों से सपने संजोए हुए थे आने के लिए, और आज हमको बहुत सपना पूरा हुआ है। इस कृष्णागिरी के किले पर आकर के मैं कृष्णागिरी के कंप्लीट ब्लॉग बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कब क्या हुआ था। यही वो किला है जहाँ दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे इस किले पर चढ़ाई करने में। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। हम इस किले के कंप्लीट ब्लॉग्स बनाएंगे और डिटेल्स में बताएंगे कि कब क्या हुआ था। तो दोस्तों, चलते हैं, ब्लॉग्स स्टार्ट करते हैं। हम कृष्णागिरी के किले पहुंच चुके हैं। ये देखिए, इस पहाड़ी पर कृष्णागिरी के किले है और इसके जस्ट बगल में केले की खेती हो रहा है। राजा महाराजा के जमाने में पहले यहाँ राजाओं के फौज का कैंप हुआ करता था। सामने में कृष्णागिरी के किले हैं और इसके आसपास पहरा देने वाले कई छज्जेदार मीनारे हुआ करता था, जिसका नीचे वाला स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है। इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है। छज्जेदार मीनारे से दुश्मनों पर कई किलोमीटर दूर तक नजर रखा जा सकता था। कृष्णागिरी फोर्ट के सीढ़ियां मिलना स्टार्ट हो गया है। कृष्णागिरी फोर्ट के ही रानी के फोर्ट भी कहते हैं, जो जिंजी में स्थित है। और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। ये करीब 400 सीढ़ियाँ हैं, जो करीब 1 घंटे के आसपास लगेंगे ऊपर जाने में, ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। कुछ स्टूडेंट लोग आ रहे हैं। ये स्कूली बच्चे हैं जो ऊपर गए थे। और यहाँ सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक है, जिससे मैं ऊपर जा रहा हूँ। देखिए, इनका भी चढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रहा है। ये हमारे साथी हैं जो मेरे साथ ऊपर जा रहे हैं। कृष्णागिरी फोर्ट के टूटा हुआ किला है, जो बिल्कुल गोल है। इसके स्ट्रक्चर से इस बात की पुष्टि होता है कि एक विशेष प्रकार का किला रहा होगा, जहां राजा महाराजा या उनके मंत्री रहा करते होंगे। अगर हम इस खंडहर से नीचे देखें तो पूरा जिंजी नगर नजर आता है। आप इस पत्थर को देखिए। इस पत्थर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब नीचे की सेनाएं ऊपर के सेनाएं पर स्ट्राइक करती होगी तो कितनी मुश्किल होता होगा। ऊपर की सेनाएं नीचे की सेनाएं पर शानदार स्ट्राइक कर सकती है और नीचे की सेनाएं के पसीने छूट जाएंगे इस तरह का किले पर कब्जा करने में। ये राजगिरी फोर्ट है, जिसे हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं कृष्णागिरी के फोर्ट पर। इस रानी के किले के चारों तरफ इस तरह का बाउंड्री बना दिया गया है ताकि दुश्मन एंट्री ना करे और उस पर इस ऊपर से ही फायर किया जा सके। ये चेकिंग पॉइंट था। जब कोई आदमी ऊपर किला में जाता था तो यहाँ पर उसे जांच किया जाता था, चाहे वो एक सैनिक हो या सैन्य कमांडर हो या चाहे जो हो, वो यहाँ से जांच करके ही उसे आगे भेजा जाता था। अगर वो दूसरे कोई रहता था, इस किले का आदमी नहीं रहता था, तो उसको सीधे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था। या तो देश से निकाल दिया जाता था और नहीं तो मृत्यु दंड का तक प्रावधान था, ताकि किले के अभेद सुरक्षा बना रहे। आपको कृष्णागिरी फोर्ट जाने के क्रम में कुछ जंगल झाड़ से भी गुजरना पड़ेगा, जहाँ जंगली फ्रूट, जंगली पेड़े मिलेंगे। तो मैं अभी जंगली एरिया से गुजर रहा हूँ। तो ऐसा साउथ इंडिया में आम है। हम कृष्णागिरी फोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां से करीब 50 सीढ़ी के दूरी पर ही हैं। कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन हमारे साथ से फूल रही है, इसलिए आवाज़ इस तरह से निकल रहा है। देखिए, कृष्णागिरी किले के घेरेबंदी देखिए कितना शानदार है। ये वाकई में आज भी काबिले तारीफ है। ये इस किले के लास्ट चेक पॉइंट है। इसके जस्ट ऊपर में 3 पहरा देने वाले छज्जेदार मीनारे हैं। इस चेक पॉइंट पर कड़ी सुरक्षा जांच की जाती थी। चेकिंग करने वाला गार्ड अगर कोई दुश्मन को पाता था तो ऊपर के छज्जेदार मीनारे के सैनिक उसे तुरंत मार डालते थे, ताकि किले के अभेद सुरक्षा बनी रहे। फाइनली हम कृष्णागिरी के किले के कुछ ही कदम दूरी पर हैं। 2-3 सीढ़ियां बच गए हैं और हम कृष्णागिरी के किले में प्रवेश करने वाले हैं। करीब कुछ वर्षों से मैं सपने संजोए हुआ था कृष्णागिरी किले आने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमने बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ पढ़ा था। और फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ कृष्णागिरी के किले। देखिए, ऊपर पहुँच गया हूँ। देखिए, एक दरवाज़ा लगा हुआ है। आज भी इसे रात में 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ 5 बजे तक ही टूरिस्ट हॉटस्पॉट का अलाउट है और बाकी स्टाफ लोग रहते हैं।
ये दरवाजा जिसमें सेट किया हुआ है यानी चौखट, वो पत्थर का है जो आज भी ज्यों का त्यों लगा बना हुआ है। अभी मैं जा रहा हूं उस किले पर, देखिए वहां देखिए मेरी वाइफ थकते थकते चढ़ रही है और हम भी थकते थकते ही चढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि मेन वीडियो तो बनना स्टार्ट हो गया है, आखिरकार क्या है इसके किले में। हाँ दोस्तों, एक बात और विशेष बातें बता देना चाहता हूँ। ये जो रानी फोर्ट है, यह राजगिरी की राजा फोर्ट है उस साइड में, जिसे जिंजी फोर्ट भी कहते हैं। ये जितने भी फोर्ट हैं, ऊपर में सेना रहते थे, नीचे राजा रहते थे और राज किया करते थे। जब दुश्मन देश की सेना आक्रमण करती थी तो राजा सारे साजो सामान के साथ ऊपर आ जाते थे ताकि राजमहल की साजो सामान की सुरक्षा बनी रहे। ऊपर में भी इस तरह का झाड़ियां हैं, छोटा छोटा घास है, और इस घास से होकर के ही आपको जाना होगा। ऊपर में कभी भी आवे तो अकेले आने की कोशिश ना करें, और नहीं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कोई साथ देने वाले नहीं रहेंगे। रानी फोर्ट के कुछ खंडहर आज भी बचे हुए हैं और यहाँ तक कि वो सुरक्षित भी हैं। रानी फोर्ट में ही एक मंदिर स्थित है जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये द्रविड़ वास्तुकला में बनाया गया है। ये देखिए, किसी भी मंदिर के बनने के पहले तमिलनाडु में इस तरह का चबूतरा बनाया जाता था, तब इस तरह का मंदिर का निर्माण होता था। हम उसी मंदिर को दिखा रहे हैं। ये कौन सा मंदिर रहा है ये नहीं पता है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर से इस बात का पता चलता है कि ये मंदिर ही रहा होगा। ये देखिए, ये चबूतरा जो है वो हर एक मंदिर में मिलेंगे और हर मंदिर के जस्ट बाहर ही रहता है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है मंदिर में तो सबसे पहले इसी को पूजा जाता है, और इसके बाद इसके ऊपर में एक झंडा लगा रहता था जो अभी नहीं है, और इसके जस्ट सामने मंदिर हुआ करता था जिसे मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूं। तो अब हम इस किले के अंदर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इस मंदिर के भ्रमण करूंगा। इस मंदिर के अंदर जा रहा हूं। मंदिर के अंदर क्या है देखते हैं। हालांकि कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम 100 में 100% कन्फर्म है कि मंदिर है, क्योंकि यह स्ट्रक्चर ही इस तरह का है। देखिए, इस तरह का मंदिर का ही स्ट्रक्चर है। शायद ये उस जमाने में टूटा फूटा मूर्ति रहा होगा। यहाँ पर आज भी इस तरह का कल्चर मिलता है। किसी भी मंदिर में जब आप जाइएगा तो उसके आसपास में इस तरह का आपको मंडपाम मिल जाएगा, यानी कि श्रद्धालुओं को बैठने का जगह। अभी हम उसी मंडपाम का भ्रमण कर रहे हैं, जिस मंडपाम में किसी जमाने में विजयनगरा किंगडम के श्रद्धालु आया करते थे इस मंदिर में। यहाँ तक कि राजन भी इस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे, सेनाएं भी पूजा अर्चना करती थी ताकि दुश्मनों से बचाव हो सके। हम रानी फोर्ट के एक अनजाने एरिया में जा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं जरूर एक्सप्लोर करूंगा। शायद ये गुफा रहा होगा। ये क्या है? ये तो गुफा टाइप की लग रहा है। देखते हैं क्या है। इस समय ये तो पानी है भरा हुआ, हमको लगा दूर से गुफा है। ये पानी ही है। अरे बाप रे, पानी! ये तो स्नेक भी हो सकता है इसमें। कहीं सांपों का बसेरा तो नहीं है, और नहीं तो सांप निकल गए तो मुझे भागने के लिए भी मौके नहीं मिलेंगे। कभी कभी ऐसी जगह पर आकर के काफी डर जाते हैं, इसलिए कम से कम एक आदमी के और जरूरत होता है। लेकिन मेरी वाइफ मेरी डर से आई नहीं है, सिर्फ मैं ही आ गया हूं और इसको एक्सप्लोर कर रहा हूं। चलिए ठीक है, अब हम भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूं। ऐसे भी एक हिल एरिया है, और ऐसी जगह पर अगर ज्यादा रिस्क लेते हैं तो खतरनाक हो सकता है। वो किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे आप कितना भी एक्सप्लोर करने में माहिर खिलाड़ी क्यों ना हो। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 150 किलोमीटर के दूरी पर जिंजी में स्थित कृष्णागिरी फोर्ट यानी रानी का फोर्ट भारत के समृद्ध इतिहास के याद दिलाता है। कृष्णागिरी किला का निर्माण कृष्णा कौन द्वारा 1240 ईस्वी में किया गया था। 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी पर ग्रेनाइट के प्रस्तर खंडों की सीढ़ियों द्वारा इसके शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कृष्णागिरी फोर्ट
राजगिरी, चक्रगिरी समेत कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस फोर्ट के नीचे 2 प्राकृतिक कुंड हैं जो पहाड़ी से गिरने वाले पानी को एकत्रित करता है। कृष्णागिरी फोर्ट के अवैध सुरक्षा हेतु चारों तरफ बाउंड्री बनाया गया था, जिसे मराठियों और फ्रांसीसियों द्वारा और शक्तिशाली बना दिया गया था। हम आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं ताकि हमारे श्रोता के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए। तमिलनाडु राज्य में 2 कृष्णागिरी फोर्ट हैं। एक भिल्लुपुरम जिला में स्थित जिंजी में है, दूसरा कृष्णगिरी जिला में स्थित है। हम भिल्लुपुरम के जिंजी में स्थित कृष्णगिरी फोर्ट यानी रानी के फोर्ट के बारे में बता रहे हैं। अपने प्राकृतिक ताकत के कारण कृष्णगिरी के किला भारत के सबसे अभेद किलों में शुमार है। इसे शिवाजी ने भारत के सबसे अभेद दुर्ग और अंग्रेजों ने इसे पूर्व का ट्राय कहा था। दोस्तों, जिंजी में जितने भी किले स्थित हैं, ये सारे किले सैकड़ों या हजार वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। एक किला उन चंद चुनिंदा किलों में से एक है जो कई साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। भारत के सभी शासक ने जिंजी के महत्व को समझा, लेकिन प्रमुख तौर पर जो साउथ इंडिया के शासक थे, जैसे पल्लव, चोल, पांड्या, होयसल, काकतीय, मराठा, विजयनगरा किंगडम, ये सारे साम्राज्य जिंजी के वास्तविक ताकत से रूबरू थे। इस किले के प्राकृतिक बनावट ही ऐसा था कि सभी राजाओं के लिए एक सुरक्षित पनाहगार के रूप में बना रहा। दोस्तों, 13वीं शताब्दी के पहले तक यहाँ राजाओं के आर्मी के कैंप ही हुआ करते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद यहाँ राजाओं ने नए नए फोर्ट बनवाने स्टार्ट किए। इसके बाद विजयनगरा किंगडम ने यहाँ काफी सारे फोर्ट बनाए और आधुनिक किया। बाद में फ्रांसीसी और मराठों ने इसे और स्ट्रॉन्ग बना दिया। रानी फोर्ट भी पूरे पहाड़ी पर फैला हुआ था। ये इतना विशाल है कि इसके बनाने में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। ये काफी विशाल है। आपकी इसकी विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिधर भी मैं कैमरा घुमा रहा हूं ना, वो उधर केवल फोर्ट ही फोर्ट है, और उसमें भी मैं केवल एक ही पहाड़ी पर घूम रहा हूं। यहाँ पर वो है कृष्णगिरी का पहाड़ी। इसको कृष्णगिरी का फोर्ट भी कहते हैं। इसको रानी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ मैं वहीं घूम रहा हूं। रानी फोर्ट के अद्भुत कलाकृति को देखिए। उस समय कितना मस्त रहा होगा जिस समय बना होगा। देखिए, एक ऐसी कलाकृति जिसे आज भी कारीगर बनाने से पहले कई बार सोचेंगे कि इतना बेहतरीन कलाकृति कैसे बना दिया गया होगा। ये उस समय काफी महत्व का कलाकृति था। जिस तरह से घर के सामने बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाता है, उसी तरह से इस फोर्ट के सामने एक छोटा सा चबूतरा है। ये रानी फोर्ट में स्थित सबसे प्रमुख स्ट्रक्चर है जिसे मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। ये देखिए, इसका मेन गेट और इसका चौखट देखिए कितना मोटा है। आज के डेट में कहीं भी मंदिर बनता है, होटल बनता है, तो भी इतने मोटे चौखट नहीं दिया जाता है और न ही इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। एक मंदिर है, इसके दोनों तरफ देखिए देवी देवताओं का चित्र है और सामने में गर्भगृह है। उस समय यह काफी आकर्षक मंदिर रहा होगा, क्योंकि इसको स्ट्रक्चर देख करके पता चलता है कि इसको बनाने वाले ने कितना बारीकी से इसे गढ़ा है। ये मेन गर्भगृह है जिसका खंडहर आज भी बचा हुआ है, और इसके नीचे में देखिए हाथी देवी देवताओं के कृतियां बना हुआ है। जब आज ये इतना आकर्षक लग रहा है, तो उस जमाने में कितना आकर्षक लगा होगा जिस समय राजा महाराजा यहां रहा करते थे। इस मंदिर का छत्ता भी बना हुआ है जो आज भी शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग है। मैं इस मंदिर के छत्ता पर जा रहा हूं। हम रानी फोर्ट के छत्ता पर हैं और पहले छत्ता इस तरह से बनता था। देखिए, हालांकि इस तरह का छत्ते आज भी बनते हैं, लेकिन उस जमाने में बना छत्ता आज भी विराजमान है, जो आश्चर्यचकित करने वाला है। इस छत्ते पर लोग आते हैं, घूमते हैं, फोटो लेते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर से लौट करके नीचे चले जाते हैं। इस छत्ते के बनावट देखिए, वाकई में कितना शानदार है। इस किले के बनाने में खरबों रुपए खर्च हुए होंगे।
आज के जमाने में तो लगता है कि ऐसा किला बनाना पॉसिबल ही नहीं है। जहां सेना रहते हैं, जहां सेनाओं के ट्रेनिंग होता है, वहां पर भी इस तरह का बिल्डिंग नहीं मिलेगा। वहां पर भी दूसरे ढंग का बिल्डिंग मिलता है। लेकिन पहले के जमाने में बना एक किला आज भी विराजमान है। आज के डेट में कहीं पर सेना के किसी भी पोस्ट पर जो भी बिल्डिंगें बनती है वो 70-80 वर्षों या 100 वर्ष तक ही मैक्सिमम चलते हैं। लेकिन इनकी देखिए, ये सैकड़ों वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ है। इधर देखिए, जिंजी टाउन है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, जिंजी की रानी फोर्ट गोले से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस साइड में पहाड़ी है और इस बिल्डिंग के उस साइड में भी पहाड़ी है, यानी इसके उस साइड जब आप जाइएगा तब। और इधर भी देखिए पहाड़ी है। ये भी एक स्ट्रक्चर है। इतना छोटा सा रास्ता है ऊपर आने के लिए और इसी से हम आए थे इस पर। अब हम इसी से नीचे जा रहे हैं। यह नगार हुआ करता था, मैं इसी का एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये काफी विशाल है। इसमें पत्थरों का सीढ़िया रखा हुआ है, ज्वाइंट नहीं किया हुआ है, बस पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हैं। एक खद्दान भवन का दरवाजा है जो पतला सा है। ये काफी विशाल और भव्य है। इसके उस साइड में देखिए, इसमें सीढ़िया लगा हुआ है और ये खद्दान भवन के छत पर चला जाएगा। हम खद्दान भवन के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, स्मेल आ रहा है इसमें से भी। शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें झाड़ू नहीं लगवाता है डेली, लेकिन इसकी विशालता का अंदाजा देखिए। जिस समय युद्ध होता था उस समय इसमें अनाज रखा जाता था। इसमें सैकड़ों टन अनाज रखने के कारण सेनाएं के खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता था और सेनाएं लंबे समय तक युद्ध जारी रख सकती थी। ये पहरा देने वाले छज्जेदार मीनारे हैं। इतनी ऊंची चोटी से दुश्मनों पर कई किलोमीटर दूर तक नजर रखा जा सकता था। अगर इस चोटी से तोप के गोले को दागा जाए तो दुश्मनों को दूर तक जाकर सफाया कर सकता था, जिसके कारण सामरिक दृष्टि से ऐसी पहाड़ी काफी रजाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता था। अभी हम अन्नागार भवन के ऊपर जा रहे हैं। देखिए सीढ़ियां हैं, ये अन्नागार भवन के ऊपर जाएगी। हम अन्नागार भवन के ऊपर जा रहे हैं जो काफी ऊंचाई पर है। इसमें कई सीढ़ियां हैं। हम अन्नागार भवन के ऊपर पहुंच गए हैं। देखिए ये ऊपर का नजारा है। इस साइड में देखिए, तो इस तरह का अन्नागार भवन का ऊपर का भाग होता था। आप जिंजी में रानी फोर्ट यानी कृष्णगिरी फोर्ट कैसे आ सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले चेन्नई सिटी में चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन जाना होगा। वहां से ट्रेन पकड़ करके टिंडीवनम रेलवे स्टेशन आना होगा। टिंडीवनम से आपको बस मिल जाएंगे। टिंडीवनम बस स्टैंड से सीधे जिंजी के लिए बस है। आप वहां से सीधे जिंजी बस स्टैंड आ सकते हैं। आप जिंजी बस स्टैंड में किसी से पूछिएगा कि कृष्णगिरी फोर्ट या रानी का फोर्ट किधर है, वो तुरंत बता देगा। इसके बाद यहाँ आइए, घूमिए, एंजॉय करिए और आराम से घर चले जाइए। हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप यहाँ आते हैं तो अपने साथ कम से कम 1 लीटर पानी जरूर लाएं। खाने पीने के सामान लाइएगा तो यहाँ बंदर आतंक मचा देंगे। आप तो नहीं खाएंगे लेकिन बंदर जरूर खा जाएंगे आपके खाना। इसलिए केवल कम से कम 1 लीटर पानी लेकर के आए, नीचे से खाना खा करके आए, वो सबसे बेस्ट होगा। नहीं तो आपके खाना बंदर खाएंगे। ऐसी फोर्ट पर कभी अकेले नहीं आना चाहिए दोस्तों। अकेले आइएगा तो ठीक नहीं होगा। अभी तो मैं अन्नागार के छत पर चढ़ करके कैमरे से बात कर रहा हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। दोस्तों मैं भी बहुत घूमा हूँ दोस्तों दुनिया। कम से कम मेरे वीडियो देख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो हम बनाते रहें, मेरा हौसला बना रहे और आप घर बैठे बैठे इस तरह का वीडियो का आनंद उठाते रहें। दोस्तों हम कृष्णगिरी फोर्ट को एक्सप्लोर कर चुके हैं। हम और मेरी वाइफ आई थी। अब हम यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं। इसके बाद मैं सारे टूरिस्ट प्लेसेस के देखूंगा कि कहाँ क्या है नहीं है, और उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि जब मैं कभी बाद में आऊंगा तो फिर उस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जा सके। तो फिलहाल मेरा एक्सप्लोर ओवर हो रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।